मीरा, अमन और चमकीले फूल का रहस्य। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्यारे और रंग-बिरंगे वन में दो नन्हे मुन्ने बच्चे रहते थे। उनका नाम था मीरा, जो 7 साल की थी और बहुत बहादुर थी, और उसका छोटा भाई अमन, जो 5 साल का था और बहुत शरारती। उन्हें अपने घर के पास के रंग-बिरंगा वन से बेहद प्यार था। यह वन इतना सुंदर था कि इंद्रधनुष के सारे रंग उसके फूलों और पत्तों में समाये हुए लगते थे। सुबह की सुनहरी धूप में वन के फूल मोतियों की तरह चमकते थे और एक मीठी सी खुशबू हवा में घुली रहती थी। वन में एक छोटी सी नदी भी बहती थी, जिसे जीवनधारा कहते थे। उसका पानी एकदम साफ, ठंडा और चमचमाता हुआ था। मीरा और अमन अक्सर वन में खेलने जाते, पेड़ों पर चढ़ते और फूलों से बातें करते। उनका एक दोस्त भी था, एक बहुत ही बुद्धिमान और बातें करने वाला तोता, जिसका नाम चंचल था। चंचल तोता पेड़ों पर उड़ता रहता और उन्हें वन की कहानियां सुनाता था। एक दिन मीरा और अमन ने देखा कि वन की चमक थोड़ी कम हो गई है। फूल मुरझाने लगे हैं और जीवनधारा का पानी भी कम हो रहा है। अब वह पहले जैसी तेजी से नहीं बह रही थी। मीरा ने उदासी से कहा, अमन देखो, हमारे प्यारे वन को क्या हो रहा है। फूल क्यों मुरझा रहे हैं? अमन ने भी सिर झुकाकर कहा, हाँ दीदी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या वन बीमार हो गया है? तभी उनका दोस्त चंचल तोता उनके पास उड़कर आया। वह बहुत चिंतित लग रहा था। चंचल ने कहा, मिट्ठू बच्चों, वन सचमुच खतरे में है। हमारी जीवनधारा सूख रही है क्योंकि चमकीला फूल अपनी जगह पर नहीं है। मीरा ने पूछा, चमकीला फूल वह क्या है? चंचल ने अपनी हरी पंखों को फड़फड़ाते हुए समझाया, चमकीला फूल इस जीवनधारा का स्रोत है। वह वन के सबसे गहरे हिस्से में रहता है और अपनी जादुई चमक से धारा को हमेशा पानी से भरता रहता है। पर उसे काली छाया ने चुरा लिया है। मिट्ठू, मीरा और अमन यह सुनकर डर गए। काली छाया का नाम सुनकर ही उनके मन में अंधेरा छा गया। अमन थोड़ा घबराकर मीरा से चिपक गया। मीरा ने अपनी डर पर काबू पाते हुए चंचल से पूछा, काली छाया कौन है और वह फूल क्यों ले गई? चंचल ने बताया, काली छाया एक अकेली आत्मा है जो हमेशा अंधेरे में रहती है। उसे चमक बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए शायद उसने फूल ले लिया। अब वन धीरे धीरे अपनी जान खो रहा है। मिट्ठू, मीरा ने एक गहरी सांस ली और अमन की तरफ देखा। अमन भी अब थोड़ा हिम्मत जुटा चुका था। मीरा ने कहा, हमें अपने वन को बचाना होगा। हम चमकीला फूल वापस लेकर आएंगे। अमन ने भी सिर हिलाया, हाँ, हम वन को ठीक करेंगे। चंचल तोता खुश होकर बोला, बहुत अच्छे बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं रास्ता जानता हूं, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल है। क्या तुम तैयार हो? मीरा और अमन ने एक साथ कहा, हाँ, और इस तरह अपनी छोटी सी हिम्मत और बड़े से दिल के साथ मीरा, अमन और चंचल ने चमकीले फूल और अपने प्यारे रंग-बिरंगे वन को बचाने की अपनी जादुई यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा वन के ऐसे हिस्से में शुरू हुई जो अब पहले जैसा रंगीन नहीं था। पेड़ों पर पत्तियां कम थीं और फूल मुरझाए हुए थे। हवा में भी ताजगी कम थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वन का रंग फीका पड़ता गया। चंचल तोता उन्हें रास्ता दिखाता हुआ आगे उड़ रहा था। इधर से मिट्ठू, सीधे चलते रहो। वे थोड़ी दूर ही चले थे कि उनके सामने एक बड़ी और घनी झाड़ियों का झुंड आ गया। ये साधारण झाड़ियां नहीं थीं, ये थीं गुदगुदी झाड़ियां। जैसे ही कोई इनके पास आता, ये अपनी डालियों को फैलाकर रास्ता रोक लेती और छूने पर गुदगुदी करती, जिससे कोई आगे नहीं बढ़ पाता था। अमन झाड़ियों को देखकर बोला, दीदी, ये तो रास्ता रोक रही हैं। मीरा ने झाड़ियों को छुआ तो उसे सचमुच गुदगुदी हुई और वह हंसने लगी। चंचल ने कहा, ये गुदगुदी झाड़ियां हैं, इन्हें हंसाओ तो ये रास्ता छोड़ देंगी। मीरा को एक विचार आया। उसने अमन से कहा, अमन, हम एक साथ जोर जोर से हंसेंगे और इन्हें गुदगुदी करेंगे। अमन को यह सुनकर मजा आया। दोनों भाई बहन एक साथ गुदगुदी झाड़ियों को छूकर खूब हंसने लगे। गुदगुदी झाड़ियां भी उनके साथ हंसने लगीं और खुशी से अपनी डालियां पीछे हटा लीं। रास्ता साफ हो गया और तीनों दोस्त आगे बढ़ गए, हंसते हंसते। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगने लगी। सौभाग्य से उन्हें एक छोटी सी साफ पानी की झील मिली। झील का पानी ठंडा और मीठा था। उन्होंने अपनी बोतलें भरीं और पानी पिया। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी नारंगी रंग की लोमड़ी झील के किनारे बैठी थी, बहुत प्यासी लग रही थी। लोमड़ी ने उदास आंखों से पानी की तरफ देखा,
लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि पानी तक पहुंच नहीं पा रही थी। मीरा ने अमन से कहा, अमन, इसे देखो, यह कितनी प्यासी है। अमन ने तुरंत अपनी बोतल आगे बढ़ा दी। हमें इसकी मदद करनी चाहिए दीदी। मीरा ने धीरे से लोमड़ी के पास जाकर बोतल से थोड़ा पानी उसके मुंह के पास डाला। लोमड़ी ने धीरे धीरे पानी पिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह मीरा और अमन को धन्यवाद देने लगी, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपनी पूंछ हिलाकर आभार व्यक्त किया। प्यास बुझने के बाद लोमड़ी थोड़ी देर उनके पास बैठी रही। फिर उसने अपनी नाक से जमीन पर कुछ इशारा किया और एक घने पेड़ों के झुंड की तरफ देखने लगी। चंचल तोता उसकी बात समझ गया। उसने कहा, मिट्ठू, यह हमें एक गुप्त रास्ता बता रही है। यह घना रास्ता बहुत कम लोग जानते हैं, पर इससे हमारा रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। मीरा और अमन ने लोमड़ी को फिर से धन्यवाद दिया। लोमड़ी ने सिर हिलाया और उस घने रास्ते की ओर मुड़ गई। वे तीनों लोमड़ी के बताए रास्ते पर चले। घना वन थोड़ा डरावना था, लेकिन लोमड़ी की मदद से वे तेजी से आगे बढ़ पाए। उन्होंने सीखा कि दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। घने वन से निकलने के बाद वे एक रहस्यमय पुल के पास पहुंचे। यह पुल जादुई लताओं और चमकती काई से बना था, जो हवा में झूल रहा था। पुल के बीच में एक बहुत ही बुद्धिमान और बूढ़ा उल्लू बैठा था, जिसका नाम बुद्धिमान उल्लू था। उसकी आंखें चमक रही थीं। बुद्धिमान उल्लू ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, इस पुल को पार करने के लिए तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। यदि तुम सही जवाब दोगे तो पुल तुम्हें रास्ता देगा। यदि गलत तो तुम्हें वापस लौटना होगा। अमन थोड़ा घबराया, पर मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हम तैयार हैं। बुद्धिमान उल्लू ने अपनी पहली पहेली पूछी, मैं एक वन हूं पर इसमें पेड़ नहीं। मैं एक पुस्तक हूं पर इसमें पन्ने नहीं। मैं क्या हूं? मीरा ने कुछ देर सोचा। अमन ने अपने मुंह में बुदबुदाया, पहेली, वन, पुस्तक। अचानक मीरा को समझ आया। ज्ञान, उसने उत्साह से कहा। आप ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं? बुद्धिमान उल्लू ने धीरे से पलकें झपकाईं। सही उत्तर। अब दूसरी पहेली, मैं दिन में सोता हूं और रात में जागता हूं। मेरा एक बड़ा घर है पर मैं उसमें रहता नहीं हूं। मैं क्या हूं? मीरा और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा। अमन ने कहा, यह तो कुछ ऐसा है जो रात में आता है। मीरा ने सोचा और फिर कहा, आप चांद हैं। बुद्धिमान उल्लू ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कराया। तुमने दोनों पहेलियां सुलझा लीं। आगे बढ़ो बहादुर बच्चों। पुल की लतें हिलने लगीं और एक रास्ता बन गया। मीरा और अमन खुशी खुशी पुल पार कर गए। पुल पार करने के बाद वे एक अद्भुत गुफा के द्वार पर पहुंचे। यह गुफा साधारण नहीं थी। गुफा का मुंह एक चमकते हुए पर्दे जैसा लग रहा था, जिसमें से नीली और हरी रोशनी बाहर आ रही थी। गुफा के अंदर से एक ठंडी और रहस्यमय हवा आ रही थी। चंचल तोता बोला, मिट्ठू, यही है काली छाया का घर। अंदर बहुत अंधेरा और ठंडा है। अमन थोड़ा हिचकिचाया, दीदी, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? यह तो डरावना लग रहा है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, डरने की कोई बात नहीं अमन, हम एक साथ हैं। वे हिम्मत करके गुफा के अंदर चले गए। अंदर का नजारा बहुत ही अनोखा था। गुफा की दीवारें छोटे छोटे चमकते हुए क्रिस्टलों से ढकी थीं, जो हल्की रोशनी दे रहे थे। यह रोशनी इतनी कम थी कि सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, हर कदम पर सावधानी बरतते हुए। गुफा के अंदर वे धीरे धीरे चलते रहे। चमकते हुए क्रिस्टल उन्हें रास्ता दिखा रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई और रोशनी भी कम होती गई। आखिरकार गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने उसे देखा, काली छाया। वह एक बड़ी धुएं जैसी आकृति थी, जो अंधेरे में धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, पर फिर भी उसकी उदासी महसूस की जा सकती थी। उसके पास ही हवा में चमकीला फूल तैर रहा था, लेकिन उसकी चमक बहुत फीकी पड़ गई थी, जैसे वह भी उदास हो। अमन डर के मारे मीरा के पीछे छिप गया। चंचल तोता भी अपनी डाल पर सहमा हुआ बैठा था। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने देखा कि काली छाया डरावनी जरूर थी, पर उसमें एक अजीब सी उदासी भी झलक रही थी। वह क्रोधित या दुष्ट नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत अकेली लग रही थी। मीरा ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, काली छाया, तुमने चमकीला फूल क्यों लिया?
क्या तुम नहीं जानती कि इसके बिना हमारा वन मुरझा जाएगा? काली